बच्चों, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं सुदामा चरित के 2 पद। आज हम आगे के पद पढ़ेंगे। जब श्री कृष्ण भगवान के पास सुदामा जी पहुंचते हैं गरीब ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और वो उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, पैरों में जूती नहीं थी, प्लस उनके पैर फटे हुए थे, उसमें घाव हो गए थे। जब कृष्ण भगवान ने उनकी स्थिति देखी, इतना कष्ट में उनको देखा, तो वो बोलते हैं कि तुम इससे पहले क्यों नहीं आ गए, कहाँ थे, तुमने इतना कष्ट क्यों सहा, है ना। तब और आगे अब का पढ़ रहे हैं हम कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटली काख में रहे कहो कि तुहे के ही है तुम, आगे चना गुरुमात दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से चोरी की बान में खोजू प्रवीणे, पोटली काख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। सुदामा जी से कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाभी ने कुछ मुझे देने के लिए तुम्हारे साथ भेजा है, जो कि तुम मुझे दे नहीं रहे हो, और कहाँ तुमने बगल में छिपा के रखा है पोटली को, है ना। चाबी पोटली काख में, काख मतलब हाथ के इसमें बीच में, यहाँ पे तुमने हाथ के इसमें दबा के रख लिया है, और चाबी पोटली काख में, चाप के मतलब दबा के रखा हुआ है। रहे कहो के ही है, क्यों रखा हुआ है, किस हेतु, किस कारण से तुमने उस जो भेंट मुझे दी है भाभी ने, मुझे क्यों नहीं दे रहे थे वो। क्योंकि जब उन्होंने देखा सुदामा जी ने कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका है, राज पूरा ये है, पूरा महल है, वहाँ पे कृष्ण भगवान रहते हैं, इतने दास दासियाँ हैं, इतने हाथी घोड़े, सब पूरा साम्राज्य स्थापित है, तो उन्हें अपनी लाई हुई भेंट पे शर्म आई, और उन्होंने सोचा इतने चावल मैं कैसे दे दूँ, उन्हें संकोच हुआ, और उन्होंने उसे नहीं बताया कृष्ण भगवान से। आगे चना गुरु माता, तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं उनसे, आगे जब हम छोटे थे तब गुरु माता, है ना, गुरु माता ने भी तुम्हें आगे चना गुरु मातु दये थे, गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, जो कि तुम्हें मिल बांट के खाने थे, मुझे भी देने थे और तुम भी खाते, लेकिन तुमने क्या किया था, लय तुम चाबी हमें नहीं दी, चाबी मतलब चबा लिए, तुमने अकेले ही उन्हें उन चनों को चबा लिया और मुझे नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान श्याम वर्ण के थे, उन्हें श्याम भी कहा जाता है, तो श्याम कहे मुस्काए सुदामा से, अर्थात मुस्कुराते हुए सुदामा से उन्होंने शिकायत की। क्या शिकायत की, बोले चोरी के बाण में हो जो प्रवीणे, तुम आज भी चोरी के मामले में दक्ष हो, तुमने आज भी वैसे ही किया जिस तरह से बचपन में तुमने गुरु माता के, अर्थात गुरु की पत्नी को बच्चे गुरु माता कहते थे, तो गुरु माता ने जो तुम्हें चने दिए थे तुमने अकेले ही चबा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे, वही आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई है, तुम चोरी के बाण में हो जो प्रवीणे, अर्थात तुम दक्ष हो, तुम बहुत निपुण हो, है ना। पोटली काख में चापी रहे तुम, अब वो तो त्रिकालदर्शी थे, है ना, श्री त्रिकालदर्शी कृष्ण भगवान, वो तो सर्वज्ञाता है ना, उनको तो सब कुछ पता है, ईश्वर है वो, तो उन्हें तो मालूम था कि ये इन्होंने क्या हाथ में दबा के रखा हुआ है, और पोटली काख में चापी रहे तुम, उन्हें नहीं दिखाया गया, लेकिन उन्हें वो सर्वज्ञाता थे, सब कुछ, उन्हें त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब कुछ दिखता, तो उन्होंने बोल दिया कि पोटली काख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुधा रस बीने, अमृत के समान, अमृत सुधा रस, सुधा अर्थात अमृत, रस अर्थात प्रेम का जो रस है, जो कि चावल के रूप में मेरी भाभी ने मुझे दिया है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो।
पाछली बानी अजो न तजो तुम, पुरानी आदत तुमने आज भी तजी नहीं है। तजी नहीं है मतलब तुमने त्यागा नहीं है, तुम्हारी वो आदत आज भी है। पाछली बानी, जिस तरह का तुम व्यवहार करते थे तुम आज भी वैसे ही कर रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने अर्थात चावल, तंदुल कहते हैं, है ना, वैसे ही तुमने आज भी तंदुल को हाथ के काख में दबा के रखा है और तुम मुझे आज भी उन्हें दे नहीं रहे हो। क्या बात है। तो यहाँ गरीब सुदामा अपनी निर्धनता प्रकट नहीं करना चाहते अपने मित्र के सामने कि मैं इतना गरीब हूँ, इतना संकट में हूँ कि मेरे पास चावल, एक मुट्ठी चावल के अलावा उनको वो भी लाने में उनको कष्ट हुआ होगा, है ना। वो लेके आए हैं भेंट स्वरूप देने के लिए, तो उन्हें बहुत संकोच हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपने मित्र को वो चावल नहीं दिए। आगे और भी बहुत सुंदर चित्रण किया है कवि नरोत्तम दास जी ने। वो कहते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी। जब कृष्ण भगवान ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और इस तरह से उन्होंने चावल ले लिए और चावल को खाया भी उन्होंने, कृष्ण भगवान ने सुदामा से ऐसा बोल के कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो, और उन्होंने जब दिए उन चावलों को तो उन्होंने उसे ग्रहण किया। बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें चावल के दानों को ग्रहण किया। अब इसके बाद सुदामा जी का बहुत आदर सत्कार हुआ, अच्छे से उनकी सम्मान पूर्वक उन्हें रखा। लेकिन आप सबको भी मालूम होगा कि सुदामा जी को जब वो जाने लगे तो कृष्ण भगवान ने भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दिया। इस बात पर सुदामा जी को बहुत क्रोध हुआ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे मित्र ने मेरे कष्ट को नहीं समझा और मुझे भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो आगे क्या कहते हैं कवि, देखिए बहुत सुंदर लिखा है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पुलकनी अर्थात वह प्रसन्नता, जबकि मैं गया कृष्ण भगवान से मिला तो कितना प्रसन्न हो गए वो, है ना। वह उठी मिलनी, किस तरह से उठ के आए और मेरे से मिले। वह आदर की बात, और कितना मुझे सम्मान दिया, कितना प्रेम पूर्वक रखा। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, और इस तरह से मुझे भेज दिया। पटवनी अर्थात मुझे भेज दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो कछु न जानी जात, मुझे उनके इस व्यवहार को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे समझूं। उन्हें बड़ी ठेस पहुंची, है ना। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तब उन्हें गुस्सा आया कृष्ण के ऊपर और वो बोलते हैं कि कहा भयो जो अब भयो, अर्थात मुझे याद है बचपन में भी कृष्ण भगवान दही को लेने के लिए घर घर डोलते रहते थे, घर घर जाके हाथ फैलाते थे। तो आज वही उसी कृष्ण का इतना बड़ा राज समाज हो गया, तो क्या हुआ, उसका स्वभाव तो नहीं बदलेगा, है ना। बहुत अच्छा लिखा है ना। हो आवत नाही हो तो दाही पठ्यो ठेली। मैं तो यूं ही आना नहीं चाह रहा था कि मैं कृष्ण के पास जाऊं, है ना, लेकिन मुझे पत्नी ने भेज दिया, है ना। ठेली अर्थात जबरदस्ती मुझे भेजा। क्यों, हो आवत नाही हो तो, मैं तो खुद नहीं आना चाहता था, हो तो मतलब नहीं चाह रहा था। बाही पठ्यो ठेली, बाही मतलब उसी ने मुझे ठेल कर अर्थात जबरदस्ती भेज दिया है। घर घर कर उड़त फिरे तनक दही के काज। अब जिस तरह से कृष्ण भगवान घर घर जाके डोलते थे और आज उनका बहुत अच्छा राजकाज हो गया, तो क्या हुआ, वो उनका स्वभाव तो नहीं जाएगा। अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सकेली। अब कहीं हो समझाए के, अब मैं घर जाता हूँ, अपने झोपड़ी में रहते थे ना वो, तो अब जब मैं जाऊंगा अपने झोपड़ी में पहुंचूंगा, कुटिया में पहुंचूंगा, तब मैं अपनी पत्नी से कहूंगा, बहुत समझा कर कहूंगा। क्या समझा के कहूंगा कि बहु धन धरो सकेली, बहुत धन दिया है कृष्ण ने, मेरे मित्र ने मुझे, तुमने बड़ी जबरदस्ती करके जोर देकर मुझे भेजा, उन्होंने बहुत सारा धन मुझे भेंट स्वरूप दिया है। बहुधन धरो सकेली, अब तुम उस धन को बहुत संभाल कर, सकेली अर्थात इकट्ठा करके उसे संभाल कर रख लो। तो इस तरह से एक
मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है कि इंसान जब मिलता है बहुत अच्छे से मिलता है, जब लेकिन वो जिस आशा से गए है ना, तो वो आशा जब पूरी नहीं हुई तो वही मित्र उनको बुरा लगने लगा, है ना। तो बुरा लगने लगा और उनको वो पुरानी बातें याद आने लगी कि ये तो दही आम के खाते थे, ये क्या हमको देंगे, है ना। तो इस तरह से इंसान का जो हृदय है वो किस तरह से कितनी बातें सोचता है। इसको यदि वो अच्छा उनके लिए करते तो उनकी तारीफ करते करते वो जाते, लेकिन चूंकि उन्होंने क्यों नहीं दिया था, उन्हें उनके हाथ में नहीं दिया था। लेकिन आप सबको मालूम होगा कि उन्होंने जब वो अपने गांव पहुंचे थे तो उनको वहाँ का दृश्य जो वो देख के गए थे, जहाँ वो रहते थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आप लोग पद को पढ़ के रखिए, हम लोग उसको बाद में समझेंगे।